तो कोई भी साधक है जो नया जुड़ा है तो ये समाधि तक पहुंचने में उनको कितना टाइम पीरियड लग सकता है, ऐसा कुछ फिक्स है? इतनी व्याकुलता होनी चाहिए कि जैसे ऑक्सीजन के बिना हम तड़पते हैं, वैसे ही ईश्वर के बिना, मतलब अपने फॉर्म में हम नहीं है तो तरफ होनी चाहिए हमें। जो समाधि में जाता है जो भी साधक, तो उसको अपनी अपनी खुद की आत्मा का दर्शन होता है। यस, अपनी खुद की आत्मा का दर्शन तो आपको डे फर्स्ट से ही हो जाएगी। अच्छा। तो सबसे पहले श्री कृष्ण जी ने दीक्षा दी थी क्रिया योग की। हाँ, उन्होंने सिखाया था सूर्य नारायण को, उन्होंने इक्ष्वाकु जी को सिखाया। आपने बोला कि समाधि से ऊपर भी सब लोक में जाया जाता है, तो लोक के बारे में बताइए कि कौन कौन से लोक है? और ब्रह्म लोक यानी जो ब्रह्मांड को धारण किया उसे ब्रह्मा कहते हैं। अच्छा। और वैकुंठ लोक में आप चले गए तो विष्णु लोक हैं। एंड वन विथ, अब आप उसी ब्रह्म स्थिति में रह रहे हैं तो डेट इज कॉल्ड शिव लोका, अमर हो गया। भक्त और भगवान एक कैसे, कब, मतलब वो कैसी अवस्था होती है कि क्या स्थिति होनी चाहिए? उनकी जो स्थिति थी वो माँ से अलग नहीं थी, वो माँ के ही फॉर्म में आ चुके थे। कई बार ऐसा देखा गया कि हार पहनाने माँ को गए और खुद ही ऐसे हाथ हो गया, अपने ही पहन लिए। तो वही होती है हम ब्रह्मास्मि, कि आप और ब्रह्म एक हो गए हैं। और हमें महाअवतार बाबा के बारे में बताइए, वो कौन है? महाअवतार बाबा जी ही इज ए ग्रेट सन, तो हैं अभी, और कई बार उनका अनुभव किया जाता है। और हम थोड़ा एक बार बीमार भी थे तो हमने कहा अब यू आर अ डॉक्टर। तो बाबा जी तो बहुत साल के होंगे, बहुत टाइम से है, तो वो अभी कहाँ है और कितनी उनकी अगर उम्र का अंदाजा लगाए तो कितनी हो सकती है? कहते 2 से 2,500 बरस। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम प्रणाम माता जी। आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। जय गुरुदेव। हमारे जो अभी हमने लास्ट जो और सत्संग किया क्रिया योग के बारे में, तो वो वीडियो में बहुत सारी इंक्वायरी आई थी, और हमारे जो दर्शक है वो भी ज़्यादा डीप में जानना चाहते हैं, तो सोचा फिर से हम मिल लेते हैं, थोड़ा सत्संग कर लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो बस हमें क्रिया योग, जो भी साधक कोई नया है जो सीखना चाहते हैं, वो तो आपके साथ आएगा, फिर दीक्षा जो प्रोसेस है वो करेंगे। पर क्रिया कोई भी साधक को अगर हमें समाधि तक ले जाना है या फिर उससे भी आगे की कोई प्रोसेस है, तो वो थोड़ा डिटेल में सब बताएंगे तो व्यूअर्स को और ज़्यादा अच्छा लगेगा। क्रिया योग एक प्रकार का फ्लाइंग टेक्निक है, जिससे आप बहुत जल्दी समाधि तक की यात्रा कर सकते हैं। क्रिया योग को इसलिए फ्लाइंग टेक्निक कहते हैं, विमान यानी फ्लाइट की तरह, क्योंकि क्रिया योग से हम बहुत जल्दी अपनी जो सुषुम्ना नाड़ी है, जिसको सरस्वती नाड़ी कहते हैं, आदि शक्ति नाड़ी, उसको एक्टिवेट कर लेते हैं। 72,000 जो नर्व्स है, 72,000 नस नाड़ियाँ वो एक्टिवेट हो जाती है। इडा नाड़ी, पिंगला नाड़ी, चंद्र नाड़ी, सूर्य नाड़ी जिसे कहते हैं, वो एक्टिवेट करते हैं तो सुषुम्ना नाड़ी एक्टिवेट हो जाती है। थ्रू सुषुम्ना नाड़ी हम अमरलोक पहुंच जाते हैं, शिव की नगरी कैलाशा। तो शिव से हमारी मिलन होती है, और ईश्वर से मिलन ही समाधि है ना। एक विथ वन विथ सुपर पावर इज कॉल्ड समाधि। ईश्वर से एक हो जाना, निर्विकल्प समाधि है। तो वहाँ कोई विकल्प नहीं है। अब हम, हाँ, सविकल्प भी है कि हम शरीर में भी आ सकते हैं, वहाँ भी जा सकते हैं। तो इट इज़ वेरी ट्रू, वेरी क्लियर। और ये प्रैक्टिकल प्रोसेस है, ये नहीं कि आप को हाँ जी आप ये करते रहो करते रहो। नो नो, एवरी डे यू विल प्रैक्टिस क्रिया। आप करिए, अपना दोनों नॉस्ट्रिल एक साथ, दोनों नासिका आपकी चल रही है, तो इडा नाड़ी पिंगला नाड़ी दोनों एक साथ चल रही है, तो इसका अर्थ है कि आप पृथ्वी लोक में नहीं हो। और आप नॉट इवन पृथ्वी लोक, आप ब्रह्मांड को छोड़ चुके हो और सहस्त्रार यानी शिव लोक पर पहुंच जाते हैं। बियॉन्ड यूनिवर्स जाना ही एक प्रकार का समाधि है, ईश्वर के लोक में जाना। और वो आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद रोटेशन ऑफ ब्रीदिंग होती है, हम फिर पृथ्वी लोक में आते हैं, मृत्यु लोक में आते हैं, फिर यहाँ से स्वर्ग लोक, ब्रह्म लोक, वैकुंठ लोक, अमर लोक, निर्गुण ब्रह्म लोक में जाके हम अपनी स्वयं की जो
लाइट के फॉर्म में है। द सोल इज अ फॉर्म ऑफ लाइट। आत्मा प्रकाश स्वरूप है, ज्योति स्वरूप है, उसका दर्शन हम करते हैं। तो दिस इज साइंस ऑफ स्पिरिचुअलिटी। ये अध्यात्म का एक विज्ञान है, इसमें कोई थ्योरी नहीं है। आप डेली प्रैक्टिस इसको कर सकते हैं। डेली यू कैन सी योर सेल्फ इन द फॉर्म ऑफ लाइट। हम क्या है उसको प्रकाश के रूप में, हम ज्योति के रूप में देखते हैं। वो वैसे भी कहते हैं द गॉड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ईश्वर ऊर्जा के रूप में है। द एनर्जी विल कैनॉट डिस्ट्रॉय, उसका वो समाप्त नहीं हो सकता है। एनर्जी कन्वर्ट इन अदर फॉर्म्स। तो ईश्वर क्या है, जब देर आर सो मेनी 84 लाख योनिस में ईश्वर का ही तो फॉर्म है। तो उसको हाउ कैसे उसको हम रियलाइज करेंगे? वाइब्रेशन के फॉर्म में। स्पंदन हो, वाइब्रेशन हो उसमें। इट मीन्स कि प्राणा इज हियर। उसमें लाइट के फॉर्म में, साउंड के फॉर्म में। दिस इज द 3 फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी को हम इसमें चेक कर सकते हैं। अच्छा, इसमें प्राणा है। So Kriya Yoga is very short and sweet and beautiful technique to realize yourself, to realize superpower. तो कोई भी साधक है जो नया जुड़ा है, तो ये समाधि तक पहुंचने में उनको कितना टाइम पीरियड लग सकता है? ऐसा कुछ फिक्स है? हाँ, फिक्स भी है। और इफ यू हैव अ इमोशन, यदि आपके अंदर इमोशन है तो आपकी प्रमोशन बहुत जल्दी हो जाती है। आपकी इमोशन यानी भावना जितनी स्ट्रांग है, जितना आप में भावना है, तो भगवत भक्ति जल्दी हो जाती। भक्ति का मीनिंग होता है एक होना, विभक्ति यानी अलग होना। तो परम पूज्य गुरुवर्य श्री रामकृष्ण परमहंस जी कहते हैं, आपके अंदर भक्ति एकदम से, वो कहते हैं ना कि इतनी व्याकुलता होनी चाहिए कि जैसे ऑक्सीजन के बिना हम तड़पते हैं, वैसे ही ईश्वर के बिना, मतलब अपने फॉर्म में हम नहीं है तो तरफ होनी चाहिए हमें। हम तो एक नाव के अभी हम जो फॉर्म में हैं, अपने बॉडी के फॉर्म में है, सेंस के फॉर्म में है, यानी शरीर और इंद्रियों के फॉर्म में हम लिविंग जीते हैं। तो शरीर और इंद्रियों के फॉर्म में रहना दिस इज दी पर अवस्था है। हाँ। और इसके परे जाना वो कहते हैं परावस्था। बराबर। परावस्था इज कॉल्ड कि वो जो होती है ट्रांस होती है। ट्रांस। ट्रांस यानी बियॉन्ड बॉडी एंड सेंसेस, एंड मैच्योरिटी ऑफ ट्रांस इज कॉल्ड समाधि। वो मैच्योरिटी हो गई, अब हम शरीर को छोड़ देंगे। शरीर ब्रेथलेस बॉडीलेस इज कॉल्ड समाधि। ब्रेथलेस बॉडीलेस इज कॉल्ड समाधि। अब हम बॉडी को देख रहे हैं, बॉडी इज अ 5 एलिमेंट एंड द 5 एलिमेंट इज रनिंग थ्रू बाय ब्रेथ। श्वास के द्वारा ये पंचभूत की शरीर चल रही है। द सेम फॉर्म ऑफ द यूनिवर्स, ये ब्रह्मांड जो है, आकाश, वायु, अग्नि, पानी, द कॉम्बिनेशन ऑफ 5 एलिमेंट इज आल्सो रनिंग बाय द ब्रेथ। अच्छा। अब ये ब्रेथलेस हो गए तो हम देख सकते हैं कि ब्रह्म में क्या है, हम क्या है। तो वी आर द वन विद ब्रह्म। हम और ब्रह्म में अंतर नहीं है। इसलिए वेदों ने भी कही है, अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्म। यानी ईश्वर का मैं होके ही ईश्वर को जाना जा सकता है। जी। तो जो समाधि में जाता है जो भी साधक, तो उसको अपनी अपनी खुद की आत्मा का दर्शन होता है। यस, अपनी खुद की आत्मा का दर्शन तो आपको डे फर्स्ट से ही हो जाएगी। आपका इच्छा, जब आप गुरु देव की इच्छा दीक्षा होती है। दीक्षा का अर्थ ही होता है अनुग्रह। हाँ, अनुग्रहित होना, इनिशिएशन, टू इनिशिएट योरसेल्फ टू डिवाइन एनर्जी ऑफ द गुरु एंड गॉड। गुरु परमात्मा की एनर्जी जैसे ही आप में ट्रांसफर होती है, वैसे ही आप रियलाइज करने लगते हैं कि अब मैं शरीर नहीं, ये शरीर ही हूँ। यानी शरीर नहीं, शरीर का स्वामी है। दिस इज द फर्स्ट रियलाइजेशन। अच्छा। एंड क्रिया में है कि आप आत्म ज्योति यानी आत्मा का प्रकाश का दर्शन करते हैं। उस क्रिया को कहते हैं ज्योति दर्शन। हाँ। यानी स्वयं का दर्शन। वो डे फर्स्ट से ही होता है। फर्स्ट चरण में ये है, सेकंड चरण में ये है। क्रिया योग की फर्स्ट दीक्षा, ये बेस दीक्षा है, बहुत इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट दीक्षा में 7 क्रियाएं होती है, 7 क्रियास। वो डेली उसका प्रैक्टिस आप करेंगे तो आपको धीरे धीरे एक्सपीरियंस होगा। वैसे तो 6 क्रियाएं हैं,
सेकंड क्रिया में भी 4 बार 4 पार्ट्स है, तो 4 बार उसमें भी दीक्षा की होती है। थर्ड है, फोर्थ है, हायर क्रियास हैं ऐसे। अच्छा अच्छा। और मैंने जब तक योगदा के बारे में, क्रिया योग के बारे में सुना है ना, तो वो बहुत गुप्त है कि अगर आप शिष्य होते हो, मतलब दीक्षा लेते हो, उसके बाद ही वो आप उनको बता सकते हो। वैसे जाहिर में कुछ बता नहीं सकते। जैसे क्रिया ने आपने बोला ना कि स्टेप है, चरण है, सेकंड में क्या है, थर्ड में क्या है, तो ये सही बात है क्या? नहीं, ये तो गुप्त विद्या है हाँ। और गुरु के गुरु ही बता सकते, ऐसे नहीं बताए जाते हैं। ब्रह्म विद्या है, नहीं तो वो साधक को भी नुकसान हो जाए इससे। ऐसे जान के थियोरेटिकल कोई फायदा तो है नहीं। योगदा सोसाइटी के अपनी नियम है, वहाँ तो आपकी फर्स्ट क्रिया ही बहुत लंबी टाइम लगती है। वो वैसे उनकी प्रोसेस होती है लंबी, तो अपनी अपनी प्रोसेस है हर जगह की। क्यों, ये ब्रह्म विद्या है, इसको ओपनली किसी को बताना भी नहीं चाहिए। हाँ, ये सब बता सकते हैं कितनी क्रियाएं हैं, कितनी हैं, रास्ते तो बता सकते हैं, जिससे लोगों में एक भक्ति जगे इसके प्रति। और योग नाम देने से आजकल क्या होती है कि योग बोलने से लोगों को लगता है कि इसमें आसनास होंगे, एक्सरसाइज होंगे, हमारी रोग यानी डिजीज ठीक हो जाएंगी। तो रोग तो ठीक होगा ही, रोग ठीक होगा, रोग के अलावा कभी रोगी नहीं होंगे, वो भी स्थिति आ जाती है। अच्छा अच्छा। और इसमें एक ब्लेसिंग्स ऑफ द गॉड, आप स्वयं ब्रह्म हो के ब्रह्म को जानने ये हो रहे हैं। यानी ये एक प्रकार की वैदिक प्रोसेस भी है, वेद का इसमें है। गुरु एंड गॉड स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने भी क्रिया योग सिखाई है। दिस इज इसका एक थोड़ी सी गीता में भी एक्सप्लेनेशन है, इसलिए क्रिया योगी गीता श्रीमद् भगवद गीता को फॉलो करते हैं। जी 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 जी। तो सबसे पहले श्री कृष्ण जी ने दीक्षा दी थी क्रिया योग की? हाँ, उन्होंने सिखाया था सूर्य नारायण को, उन्होंने इक्ष्वाकु जी को सिखाया, ऐसे वो है। और स्वयं महादेव तो महायोगी थे और भगवान श्री कृष्ण को ही योगेश्वर कहा जाता। योगेश्वर यानी जो वन ब्रह्म है स्थिति में जो रहता हो, उसे योगी का अर्थ ही होता है वन होना। और यह अद्वैत भी इसे कह सकते हैं, जहाँ ज्वरिज्म समाप्त हो जाए। योगी इसीलिए कहते हैं ब्रह्मपुर में होता है, योगी ईश्वर के अंतःपुर तक में वास करता है। वो दो नहीं है, एक ही है। भक्ति भी ऐसे योग ही है। इसीलिए श्रीमद् भगवद गीता में बहुत जगह पे योग शब्द यूज किया गया है। जुड़ना, हाँ, योग यानी जुड़ना। चूरना। दूसरा उसमें देखिए आप उसमें कर्म योग है, उसमें सांख्य योग महर्षि कपिल जी ने दिया है, अष्टांग योग महर्षि पतंजलि जी ने दिया है। क्रिया योग को ज़्यादा पॉपुलराइज होना तो कहते हैं महावतार बाबा जी, लेकिन बाबा जी को जो इनिशिएट किए, दीक्षा दिए, वो अगस्त मुनि जी थे। अगस्त मुनि जी ने उन्हें दिए दीक्षा। तो उनसे पहले से अगस्त मुनि जी अगस्त मुनि जी ने आदित्य हृदय स्तोत्र भगवान श्री राम को जब युद्ध कर रहे थे रावण से, उस समय उन्होंने दिया। तो अगस्त मुनि जी मतलब त्रेता युग में है। हाँ। तो इट मीन्स की क्रिया योग सतयुग त्रेता से चली आ रही है। क्रिया योग इज नॉट कि आज से नहीं है। और योग आपने बहुत सुंदर बोला है कि योग जुड़ना। तो यहाँ एक बात आती है कि किससे जुड़ना। तो लोग सरलता से कह देते हैं कि आत्मा का परमात्मा से जुड़ना। दिस इज नॉट। आत्मा और परमात्मा अलग ही नहीं है, तो जुड़ना कैसे? जी। तो योग का अर्थ होता है जुड़ना नहीं, रियलाइज करना। रियलाइज। रियलाइज करना है कि रियलिटी क्या है, उसको रियलाइज कर। दिस इज कॉल्ड योग। जैसे सूर्य से अलग होकर सूर्य की प्रकाश का कोई अस्तित्व नहीं रह सकता। देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ सनराइज विदाउट सन। उसी तरह से देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ द सोल विदाउट सुपर पावर। परमात्मा के बिना आत्मा का कोई अस्तित्व नहीं। तो हम अलग है ही नहीं, रियलाइज करना है। इसी को तो कहते हैं हम ब्रह्मास्मि। हम और ब्रह्म एक ही है, आप और ब्रह्म एक ही है। सब प्रज्ञानम ब्रह्म, ज्ञान ही ब्रह्म स्वरूप जी जी। और भ्रम ही संसार स्वरूप। हाँ। बीच में माया का पर्दा आ गया है। हाँ, माया संसार के लिए है,
माया नहीं रहेगा तो मुंबई जैसे शहर नहीं रहेंगे, माया नहीं रहेगा तो कोई न्यूयॉर्क, कोई वाशिंगटन, कोई दिल्ली, कोई ऐसे संसार नहीं रहेगा। तो माया तो इम्पोर्टेंट है संसार के लिए। माया से ही संबंध होती है, मोह से ही एक दूसरे का वो अटैचमेंट होता है। तो माया मोह, दिस इज द नेचर ऑफ अटैचमेंट। वो ईश्वर का ही एक बहिरंग रूप है, एक्सटर्नल फॉर्म, कि जिससे संसार रन कर रहा है। और संसार सुंदरता है, संसार नहीं रहे तो फिर ईश्वर की खोज कैसे होगी। तो संसार एक साधन है टू सच दी सुपर पावर, ईश्वर की खोज का। थे सुपर पावर, ईश्वर, ब्रह्म, ये सब अलग अलग उनके नाम है। तो उनको ऐसी कब इच्छा हुई कि ये सब संसार बनाओ, ये करो? ईश्वर के ही अनंत रूप इस संसार है, और संसार के ही एक रूप ईश्वर है। अब जैसे देवता, देवता आप कहे कि देवता यानी देने वाला, देवता यानी मिनिस्ट्रीज, उनका एक डिवीजन है। जल देने वाला, वायु देने वाला, वायु देवता, वरुण देवता, ये सब देवता हैं सर। तो एक मिनिस्ट्री है जो प्रबंधन कर रही है, मैनेजमेंट देख रही है। जैसे हमारे शरीर में भी एक मिनिस्ट्रीज है, लीवर देवता, किडनीज देवता, पैंक्रियास देवता, लंग्स देवता, हार्ट देवता, ये सब देवताज है जो अपना अपना काम कर रहे हैं। तो ऐसे ही यूनिवर्स में भी देवता अपनी काम कर रहे हैं। तो ये एक ज्वलिज्म जो है, द्वैत जो है, वो उसका एक बहुत बड़ा रोल है। अब आप देखें, पहले मंदिर नहीं हुआ करते। रामायण के काल में आप देखेंगे उतनी मंदिर की, राम जी को आपने सुने नहीं होंगे कि इस मंदिर में आज गए, कल उस मंदिर में गए। नहीं 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 नहीं, उसमें मंदिर बहुत कम थे। कम थे। उस समय गुरु थे, आश्रम हुआ करते थे, गुरुकुल हुआ करते थे। अब देखिए, आपने अवधपुर से जैसे राम जी ने निकले अयोध्या जी से, तो पहले कहाँ गए उन्होंने? निषाद राज से मिलके अपने दोस्त से, फिर मित्र से उन्होंने कहाँ गए? भरमसी भरद्वाज जी के पास, प्रयागराज पहुंचे। वहाँ उन्होंने रुके थोड़ा, उनका आशीर्वाद लिया। उसके बाद उन्होंने कहा, पूछा कि अब मैं कहाँ जो हूँ, मैं भी मेडिटेशन कर, ध्यान कर ली, शांति चाहिए थोड़ी सी, बहुत ये सब कुछ हो गया है अभी। तो इसकी विस्मृति, हम अपनी स्थिति में रहना चाहते हैं, कि ब्रह्म स्थिति। मेडिटेशन का मीनिंग होता है कि ब्रह्म स्थिति में रहना, अपनी स्थिति में रहना, स्व स्थिति में रहना। तब उन्होंने कहा आप चित्रकूट जाओ। चित्रकूट में वहाँ गए, उन्होंने 12 वर्ष तक वहाँ ध्यान में रहे, साधना किया, शांति में रहे, एकांतवास कह सकते हैं, नेचर के साथ। अब नेचर के साथ तो हो ही गए थे, वल्कल वस्त्र धारण किए, पैर में पादुका नहीं, खुली में रहना है, झोपड़ी में रहना है, हट में रहनी है, तो ये एकांतवासी हो गई, नेचर के साथ। तो ईश्वर ने जो संसार को बनाया, दिस इज द ब्रॉडनेस ऑफ द गॉड इज कह सकते हैं, वो संसार है। जैसे स्पेस है, स्पेस क्या है? उसको हम सब ने ऑक्युपाइड किया है। जैसे हम यहाँ हैं तो हमने स्पेस को ऑक्युपाइड किया है, एंड स्पेस इज ऑक्युपाइड आवरसेल्फ। हाँ, स्पेस भी हमें ऑक्युपाइड कर रखा है। तो ईश्वर के ही सूक्ष्म जो रूप है स्पेस है, उसमें एनर्जी है, उसमें अवेकनिंग है, उसमें इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ 5 एलिमेंट, एनर्जी, अवेकनिंग, ये सारा कुछ, इंटेलिजेंस, पावर जो है, ये सारा कुछ इसमें एनर्जी ईश्वर के ही, ये सारा कुछ। आपने बोला कि समाधि से ऊपर भी सब लोक में जाया जाता है, तो लोक के बारे में बताएं कि कौन कौन से लोक है और वहाँ क्या है? समाधि, it is beyond body, and samadhi, this is the like consciousness of death is called samadhi। जीवंत मरने की कला समाधि है। और तब आप जान सकते हैं कि ब्रह्मांड अलग है, ब्रह्म अलग है। अच्छा। द बॉडी इज ब्रह्मांड, दिस इज बिल्ड अप विथ 5 एलिमेंट्स। शरीर हमारा पंचभूत से बना हुआ है, एंड आत्मा इज ए ब्रह्म। तो जब तक हम अलग होंगे नहीं, कैसे हम रियलाइज करेंगे? अभी तो हमें लगता है कि हम ही है, आई एम बॉडी, बट आई एम नॉट बॉडी, आई एम द ऑनर ऑफ माई बॉडी, आई एम द यूजर ऑफ माई बॉडी। हम इस शरीर के मालक हैं, इस शरीर को यूज कर रहे हैं, ये हमें नहीं यूज कर रहा है। हाँ। अब ये शरीर यूनिवर्स है, कहते हैं ना, यथा पिंड यथा ब्रह्मांड तथा पिंड। जैसा ब्रह्मांड है वैसा पिंड एक फॉर्म है उसका।
हम इस बॉडी को बोलेंगे अभी खड़ा हो जाओ, चलो, तो चलेगा। दिस इज फॉलो आवर सेल्फ, हमारा ऑर्डर फॉलो कर रहा। अब ये ब्रह्मांड है, अब ब्रह्मांड हमारा ऑर्डर फॉलो कर रहा, तो हु आर यू? हाँ। ये तो प्रश्न होती है, आप कौन हो? यू आर ब्रह्म। इसी शिष्य ने अपने गुरुजी से पूछा, गुरुदेव आप कौन है? तो बोले हम ब्रह्मास्मि। फिर उन्होंने पूछा, गुरुदेव मैं कौन हूँ? तब तो मुझे उन्होंने कहा तुम भी वही हो। अद्वैत उसमें आदि शंकराचार्य ने कही है, न मृत्यु न शंका न मे जाति भेद, पिता नैव मे नैव माता च जन्मा, न बंधोर न मित्रो गुरुर्नैव शिष्य, चिदानंद रूप चिदानंद रूप चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। न पुण्यम न पापम न सौख्यम न दुखम, न मंत्रो न तीर्थ न वेदा न यज्ञम, अहम भोजनम नये वो भोज्यम न भोक्ता, चिदानंद रूप शिवोहम 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 शिवोहम। शिवोहम यानी मैं शिव हूँ, मैं शिव हूँ, मैं शिव हूँ। आई एम नॉट जीवा, आई एम नॉट जीवा, आई एम शिवा। तो ये ब्रह्मलोक के बारे में बता रहे थे, देवलोक है, बहुत सारे लोक है, वहाँ क्या हुआ है स्वर्ग को हम कह सकते हैं कि यू कैन इजली रीच एंड रियलाइज स्वर्ग। अच्छा। स्वर्ग इज की पर्टिकुलर कोई फॉर्म में जाके स्वर्ग को रियलाइज करना, किसी प्लेस पे स्वर्ग है, कोई ऐसा भागवत में भी है, कहा गया किसी फॉर्म में भी वो है। और किंतु आप स्पिरिचुअलिटी में ये देखेंगे कि शिवा इज बियॉन्ड, सॉरी, स्वर्ग जो है वो स्व स्थिति में रहना है। अच्छा। स्वर्ग का अर्थ होता है स्व स्थिति में आप जाइए, टू एनलाइट योर सेल्फ, टू रियलाइज योर सेल्फ। अपने को जगाइए जगाइए, जागते जागते वंस अ डे यू विल रीच एंड रियलाइज कि हम आत्मा ब्रह्म स्वरूप। आत्मा इज इमेजेस ऑफ परमात्मा। आत्मा इज अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ सुपर पावर। आत्मा परमात्मा के ही अभिन्न अंग है। अच्छा, तब उन्हीं के तो पार्टिकल्स। स्वर्ग का अर्थ होता है स्व स्थिति में, यानी ब्रह्म की स्थिति में रहना। दिस इज कॉल्ड स्वर्ग। करेक्ट। तो फिर स्वर्ग में जो भी एनलाइट हुई है, जो भी यहाँ आत्मा है, वो स्वर्ग में विराजमान करते हैं। यस 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 यस। आप लाइट हो जाएंगे, आप स्वर्ग में पहुंचे। आप लाइट हो जाएंगे तो आप ब्रह्म लोक में भी पहुंच जाएंगे, आप वैकुंठ लोक में भी चले तो जाओ। कहा क्या है वहां पे, ब्रह्मलोक में क्या है, वैकुंठ लोक में क्या है, थोड़ा सा अगर आप गुरुदेव की आज्ञा से बता सकते हो तो। ब्रह्म लोक यानी एक तो चारों वेदों के अधिष्ठाता हैं वो, माता सरस्वती उनके साथ में है, तो ज्ञान के सागर हैं वो। और ब्रह्म लोक यानी जो ब्रह्मांड को धारण किया उसे ब्रह्मा कहते हैं। अच्छा। ब्रह्म यानी जो ब्रह्मांड को धारण किया उसे ब्रह्मा। तो ब्रह्म लोक के मतलब एक ब्रह्म का ही, जहाँ पूरा ब्रह्मांड ने धारण किया, अपने रूप ले लिया उसका। तो ये कह सकते हैं कि ब्रह्मलोक में जाने के बाद पूरा ब्रह्मांड ही उसका घर है। हाँ, वो लोकास हैं। और वैकुंठ लोक में आप चले गए तो विष्णु लोक हैं। पूरे ब्रह्मांड की जो चेतना है, अवेयरनेस एंड कॉन्शसनेस ऑफ द यूनिवर्स इज कॉल्ड महाविष्णु। यानी जो इस ब्रह्मांड के, जो विश्व की जो चेतना है वो विष्णु है। वो चेतना में आप प्रवेश करके वो चेतना को एक्सपीरियंस कर रहे हैं तो आप विष्णु लोक पहुंच गए। एंड वन विथ, अब आप उसी ब्रह्म स्थिति में रह रहे हैं तो डेट इज कॉल्ड शिव लोका। अमर हो गया। शिव को कहते हैं अमर लोक, अमर, अमरनाथ भी कहते हैं। अमरनाथ। अमरनाथ जो न मरने वाला, उसे कहते हैं अमर। तो कैलाश में क्या है? कैलासा इज अमर लोक। पर इसलिए उन्हें अमृतेश्वर भी कहते हैं। अच्छा। अमृत का अनुभव कर देना। अमृत क्या है? अमृत इज एक, आप
द्वैत फॉर्म में देखेंगे तो आप कहेंगे कोई लिक्विड होगा, अद्वैत फॉर्म में उसे देखेंगे तो आत्मा अमृत है। आत्मा की जन्म नहीं तो मृत्यु नहीं, मृत्यु नहीं तो जन्म नहीं। आत्मा अमर है, इटर्नल है, इम्पैरेसिबल है। आत्मा अजर है, अरूप है, सनातन है। हाँ, आत्मा अजन्मा है, तो विनाशी है आत्मा। हाँ, तो भक्ति में भगवान की कोई भी है तो पूजा करते हैं, तो भक्त और भगवान में जब भक्ति का जो हम पथ पकड़ते हैं, जैसे ये अभी समाधि, क्रिया योग, ध्यान योग, तो उसमें वो कैसे एक रूप हो सकता है, एकाकार हो सकता है? भक्त, हाँ, भक्त और भगवान एक कैसे, कब, मतलब वो कैसी अवस्था होती है कि क्या स्थिति होनी चाहिए? देखिए, भक्ति हाई लेवल की होती है तो बहुत अच्छी बात है, और हाई लेवल का नहीं कह सकते, उसमें जितनी सरलता है, और भक्ति तो एक भावना जितनी आपकी प्रबल हो वो हाई लेवल की है। अदरवाइज दिस इज नॉट ए एजुकेशन कि हमने पीएचडी कर लिया, कल कोई डिग्री ले लिया, ये हाई लेवल का हो गया। जितनी सरलता हो, इसलिए सरल व्यक्ति ही विराट ब्रह्म को प्राप्त होता है। अच्छा। संत तुकाराम ने कही कि जितना आप सरल हो, जितना आप अपने आप को ईगोलेसनेस, अहम शून्य कर सको, उतना ही आप ईश्वर विशाल ब्रह्म को प्राप्त हो सकते। इसीलिए कहते हैं जो भक्त होता है वो मूर्ख की तरह रहेगा। उन्होंने कही है कि इस संसार में मूर्ख बन के रहो, नहीं तो संसार आपको समझ नहीं पाएंगे तो आपको मूर्ख कहेंगे और पागल कहेंगे। इससे अच्छा हम पहले से मूर्ख बन जाए। परम पूज्य गुरुवर्य रामकृष्ण परमहंस, जो स्वामी विवेकानंद जी के गुरु थे, लोग उनके पागला बाबा को कहते थे। बंगला में उनको पागला पागला कहते हैं, मतलब पागल बाबा हैं वो। क्योंकि उनके मंदिर में लोग जाते थे तो कभी वहाँ 6 बजे नहीं आरती हो जाती थी, कभी मूड नहीं है तो बैठे रहते। लोग कहते महाराज आरती ना, लोग चले गए तो 8 बजे भी आरती की। तो वहाँ के राजा को कंप्लेन किया लोगों ने, सब लोग, कि कैसा पुजारी रखे हैं, कभी तो 6 बजे कभी 5 बजे भी आरती हो जाती, कभी मूड नहीं है तो बैठे रहते बाबा। तो उन्होंने पूछा तो बोला, माँ जब हमसे आरती करवाएगी, जगत जननी है वो, तब हम आरती करेंगे ना। वो आरती करवाती, हम नहीं आरती करते हैं। वो जब हमें आरती करवाएंगे तब हम आरती करेंगे। और कहते हैं उनकी जो स्थिति थी वो माँ से अलग नहीं थी, वो माँ के ही फॉर्म में आ चुके थे। कई बार ऐसा देखा गया कि हार पहनाने माँ को गए और खुद ही ऐसे हाथ हो गया, अपनी ही पहन दिए। तो वही होती है हम ब्रह्मास्मि, कि आप और ब्रह्म एक हो गए हैं। अब दुनिया तो यही कहेगी कि पागल हो गया, भगवान को पहनाना चाहिए। तो जब द्वैत समाप्त हो गई तो किसे पूजा करूं? हाँ, वही। काली माता को देखेंगे कि आप कपड़े में नहीं, उनको ये होता है, तो उसका मीनिंग है कि वो ब्रह्म है, ब्रह्मांड धारण की हुई है। तो इतना कपड़ा लाऊं मैं कहाँ से? उनको कैसे कपड़ा पहनाऊं मैं? जो ब्रह्मांड पति है उनको कपड़ा कैसे पहनाएंगे? यूनिवर्स को कपड़ा पहना नहीं सकते हैं। तो इसलिए वो दिखाया गया है। जी। बट जो डिस्टेंस है, जिनमें भक्ति नहीं है, उन्हें द्वैत ही दिखेगी। हाँ। जैसे आप देखो, एक बहुत एजुकेटेड पर्सन है उनके पास में, उन्होंने कहा कि आप कहते हो मेरी माँ बहुत विशाल है, विराट है, ब्रह्म है, माँ तो आपकी छोटी सी मूर्ति है। तो उन्होंने कहा सूर्य को देखो आप, कितनी बड़ी दिख रही है? तो बोली छोटा दिख रही है। लेकिन सूर्य पृथ्वी से कितनी बड़ी है? बोले पृथ्वी से 13,000 वो मल्टीप्लाइड करो, इतनी बड़ी है, 13,000 गुना बड़ी है पृथ्वी से। लेकिन दिख कितनी रहे? इतनी छोटी सी। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस बिटवीन हम, हमारे और सूर्य के बीच में दूरी है। ठीक उसी तरह भगवान के बीच में और तुम्हारी दूरी है, इसलिए भगवान छोटा दिख रहे हैं। हमें तो विशाल दिखते हैं, हम उस पर समा जाते हैं। तो ये चीज फिलॉसफी है इसका। और हमें महाअवतार बाबा के बारे में बताइए, वो कौन है? महाअवतार बाबा जी वॉज ही इज ए ग्रेट सन, तो हैं अभी, और कई बार उनका अनुभव किया जाता है। और हम थोड़ा एक बार बीमार भी थे तो हमने कहा अब यू आर अ डॉक्टर एंड क्रिया योगा इज ए मेडिसिन, और
तो ठीक है, इस पर हम चलते रहें। फिर बाबा जी ने ही डॉक्टर के पास भी भेजा, सब ये हुआ, हम ओके, हमने ठीक हो गए। तो वो सारा कुछ करते हैं और उन्होंने ही आपको क्रिया योग में लेके आए। क्रिया योग में अपने आप से कोई नहीं आ सकता है, और आ भी जाए तो ज़्यादा उसको ये नहीं होता है। तो क्रिया योग में किसी को जबरदस्ती नहीं लाया जा सकता है। क्रिया योग इज अ प्रोसेस ऑफ एनलाइटनमेंट। क्रिया योग समाधि की यात्रा है, कोई साधारण बात नहीं है। क्रिया योग में कोई एक्सरसाइज और वो आसन व्यायाम नहीं है। क्रिया योगा इज अ प्रोसेस कि आप पहले दिन से ही आत्म साक्षात्कार कर लेते, पहले दिन से ही ब्रह्म को रियलाइज कर लेते, पहले दिन से ही ट्रांस में जाना शुरू हो जाते हैं। विदेह अवस्था जिसे कहते, जो राजा जनक की थी विदेह अवस्था। बहुत सारे संतों जिनके पास स्वयं भागवत मुनि, हाँ क्या नाम था उनका, भागवत के जो मुनि, सुखदेव महाराज, सुखदेव जी महाराज को 3 दिन उन्होंने गेट पर खड़ा कर दिया थे। फिर सुखदेव मुनि जी जैसे शिष्य थे राजा जनक के, तो राजा जनक की वह जब विदेह स्थिति, तो विदेह स्थिति को प्राप्त होने का जो सरल टेक्निक है आप घर में कर सकते। जिस चीज की प्राप्ति के लिए लोग घर छोड़ते हैं, संन्यास लेते हैं, उस चीज की प्राप्ति हर गृहस्थ को हो सके, इसलिए बाबा जी ने परम गुरुदेव महाअवतार बाबा जी ने क्रिया योग का बोध दिया, क्रिया योग का ज्ञान दिया, क्रिया योग की दीक्षा दी। और उन्होंने परम पुरुष परमेष्ठी गुरु श्री लाहिरी बाबा को आशीर्वाद और आदेश भी दिया कि जाओ, गृहस्थ और संत दोनों के मुक्ति का अलग रास्ते नहीं है, दोनों के रास्ते एक ही है। गृहस्थ को भी और संत दोनों का रास्ता एक ही है। तो वो गृहस्थ का तो धर्म बहुत बड़ी है, गृहस्थ ना हो तो संतों के भोजन कैसे प्राप्त हो, संतों का और संत प्रवचन देने के लिए तो गृहस्थ में ही जाते हैं। तो आप जाओ, क्रिया योग की को फैलाओ, सबको सब तक पहुंचने चाहिए क्रिया। बहुत सरल है, लोग तो देखते हैं बेड पर बैठ के ही अपना कर लेते हैं और ट्रांस में जाते हैं। देयर आर सो मेनी पीपल्स को हम देखते हैं कि वो ट्रांस में जाते हैं, बहुत लोग जा रहे हैं अभी ट्रांस का अनुभव हो रही, यानी परावस्था विदेह अवस्था का अनुभव हो रहा, और डे फर्स्ट से ही होता है। तो बाबा जी तो बहुत साल के होंगे, बहुत टाइम से है, तो वो अभी कहाँ है और कितनी उनकी अगर उम्र का अंदाजा लगाए तो कितनी हो सकती है? कहते 2 से 2,500 बरस। अब आप सोच लो कि अगस्त मुनि जी ने दीक्षा दी है तो बहुत है, तो अब वही। और बाबा जी तो है ही 2,500 बरस के कहते हैं। हम सब भी हैं, हम सब ऐसा नहीं है कि श्रीमद् भगवद गीता में है कि ऐसा नहीं कि आपकी यात्रा अभी अभी शुरू हुई है, कई जन्मों की यात्रा हम सब की चल रही है। तो हम सब शरीर बदल रहे हैं, वी आर चेंजिंग आवर बॉडी। हम सब तो है तो एक ही है, तो ईश्वरीय वो हमारी आत्मा तो एक ही है, शरीर बदल रही है अकॉर्डिंग टू कर्माश, अकॉर्डिंग टू डिजायर हम आगे क्या होना है। कोई देखो बचपन से ही बहुत अच्छे स्टडी में होता है, एजुकेशन में, और कोई इंजीनियर बन जाता है, कोई डॉक्टर बन जाता है, कोई चार्टर, तो उसकी डिजायर होती है प्रीवियस लाइफ का। इसलिए अध्यात्म में कहते हैं डिजायर लेस हो जाना, इच्छा भी शून्य हो, तब आप ब्रह्म को प्राप्त होगे। नहीं तो संसार में है थोड़ी सी भी डिजायर है, यू विल टेक वन नेक्स्ट बॉडी, आपको एक दूसरी सही योनि में जाना पर। जी जी जी। इसलिए पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे सैनम, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम। इनसे बचनी है तो डिजायरलेस भी हमें होना पड़ेगा, बट कैसे होंगे? साधना करके, क्रिया करके, ध्यान करके। मेडिटेशन इज वन ऑफ द इजीएस्ट प्रोसेस एंड साइलेंट प्रोसेस एंड वर्कलेस प्रोसेस। उसमें कोई वर्किंग नहीं करनी है आपको, और साइलेंटली आप रियलाइज कर सकते हैं अपने आप। तो दिन में कितनी बार वो साधक कितना टाइम पीरियड के हिसाब से? दिन में 2 बार कही गई है, 2 टाइम्स, और गृहस्थ 2 बार, सुबह शाम। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में कर ले, शाम को आप गोधूली बेला में कर ले, लोग करते ही हैं। और सन्यासियों को तो ऐसे 3 से 5 बार करनी पड़ती है, साधु सन्यासियों के लिए 3 से 5 बार।
तो बहुत इजी प्रोसेस है, आपने बेड पर बैठ के भी कर लोगे, अच्छा। ना उठना है ना कुछ है, बस बैठ के बस के। जी जी जी। और कहीं कोई, अभी तो हम गुजरात से बात कर रहे हैं, कोई बाहर से जुड़ना होता है तो सब ऑनलाइन क्लासेस होते हैं कि हमारे इंडिया भर में या फिर आउट ऑफ इंडिया में भी बहुत सारे सेंटर तो हैं ऑनलाइन क्लासेस होते हैं, इनिशिएशन के बाद में उसकी क्लासेस होते हैं, वो प्रॉपर इंक्वायरी कर ले और फिर उसके बाद ऑनलाइन क्लासेस होते हैं, क्योंकि ऑनलाइन तो बेस्ट प्रोसेस है। आप क्रिकेट के मैच पूरा टीवी पर लाइव देख लेते हो, तो ऑनलाइन क्यों नहीं कर सकते? हाँ सही है सर। और आउट ऑफ इंडिया में ऑनलाइन में क्या है, इजी है कि क्योंकि कहीं फिजिकली जाना फिर वहाँ करना साधना आसान नहीं है, क्योंकि बहुत ट्रैफिक की प्रॉब्लम होती है कहीं जाना आना, इसलिए उतनी फैल नहीं पाती। लेकिन ऑनलाइन में तो आप कहीं भी बैठ के अपने मोबाइल में आप कर सकते हाँ जूम से कर हैं, जूम पे। सकते हैं ऐसे। तो बाहर भी आउट ऑफ इंडिया में भी चल रही है हाँ, सर। पूरा वर्ल्ड में है क्रिया योग। परम पूज्य परमहंस स्वामी योगानंद बाबा जी ने 1920 में अमेरिका में जाके पूरा यूरोप में उन्होंने घूमे। उनको वहाँ लॉस एंजल्स में इनकी सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप का बहुत बड़ी सेंटर है। एलए में, एलए अमेरिका में, जहाँ हॉलीवुड है, बॉलीवुड टेम्पल भी है वहाँ। फिर उन्होंने पूरा यूरोप में उसका प्रचार प्रसार किया। फिर परम पूज्य परमहंस हरिहरानंद बाबा जी गुरु जी ने, वो भी पूरा यूरोप में उसका प्रचार प्रसार। तो पूरा यूरोप में है, अमेरिकन कंट्रीज में है, और ऐसा कहें तो पूरा वर्ल्ड इसको कह रहा है। दिस इज द साइंस ऑफ ब्रेथ एंड स्पिरिचुअल अवेकनिंग प्रोसेस है ये। ओके। हाँ, हमारे भी परिवार हैं और वो साइंस ऑफ ब्रेथ एंड स्पिरिचुअल अवेकनिंग SBSS सोसाइटी ऑफ क्रिया योगा के थ्रू हम लोग काम करते हैं। और जागो और जगाओ ये मंत्र होना चाहिए। स्पिरिचुअलिटी जो है, अध्यात्म है, आत्मा का अध्ययन हो, आत्म जागृति हो। दिस इज द मेन मोटो ऑफ क्रिया योगा। और सभी योग का या सभी पूजा का भी एक ही उद्देश्य है कि ईश्वर दर्शन होना चाहिए, ईश्वरानुभूति होनी चाहिए, परमात्मा का साक्षात्कार आत्मा के स्वरूप में हो जाए। दिस इज द इजीएस्ट प्रोसेस। तो जो परम आनंद की स्थिति होती है वो कौन सी समाधि के बाद की होती है? आनंद जो है, दिस इज द नेचर ऑफ आत्मा। ब्लिस एंड पीस कहते हैं जिसको, ब्लिस यानी आनंदा, ब्लिसफुलनेस, ये आनंद आत्मा का गुण है। इसीलिए संतों के नाम के बाद आप देखेंगे योगानंद, परमानंद, सच्चिदानंद, विवेकानंद। आनंद, नंद मतलब आनंद है। तो आनंद हमारा आत्मा का स्वरूप है। दिस इज बियॉन्ड सेंसेस। जैसे सुख और दुख का अनुभव हम कैसे करते हैं, शरीर के फीलिंग्स होते हैं, इंद्रियों के फीलिंग्स है। लेकिन आनंदा इज जितेंद्रिय फीलिंग्स है, इंद्रियों के परे का जो है आनंदा। आपको शरीर के सुख दुख से उसको मतलब नहीं है। आप देखें कई ऐसे संत हैं जो कब भोजन करना, नहीं भोजन करना, कैसे रहना, यहाँ तो लोग जाते हैं कहीं पे पूरा बैग भर के जाते हैं। संतों के पास एक ऊपर एक नीचे कपड़े होते हैं, ऊपर भी कभी कभी कपड़े नहीं, फिर भी कई दिनों तक अपनी आनंदा की अवस्था में रहते हैं। दैट इज कॉल्ड परमानंदा। तो उसमें हम शरीर है ही नहीं, तो शरीर को क्या जो लगना चाहिए वो हमारी नीड नहीं है। शरीर को जो लगना चाहिए वो हमारी नीड नहीं, वो नीडनेस है। वो स्थिति आने में तो टाइम लगता है ना। टाइम तो साधना में लगे तो अच्छी बात है। स्नेह स्नेह करके हम सच्चिदानंद तक पहुंचे, अच्छी बात है। स्वामी विवेकानंद जी ने अपने गुरुदेव से यही तो जिद किया कि हमें रियलाइज कराइए आप कि ब्रह्म है कि नहीं, ईश्वर है। तब उन्होंने अपने स्वामी जी को टच किया, नरेंद्र नाथ को, और वो चिल्लाने लगे, उनको साक्षात्कार होने लगी, उनको समाधि में जाने लगे। समाधि इज अ लाइक कॉन्शसनेस ऑफ डेथ। वो डर गए एकदम से, बोले ना ना हमें अभी मरकन। तो समाधि इज अ लाइक कॉन्शसनेस ऑफ डेथ, इज द लिविंग। आप देख रहे हो कि हम शरीर छोड़े, तो ये स्नेह स्नेह होना चाहिए। धीरे धीरे अनुभव करिए, थोड़ा थोड़ा। कहते हैं सत्य को थोड़ा थोड़ा मीठा बोलना चाहिए, तो एक दिन पूरा आप सत्यवादी हो जाइए। तो सत्य को, क्योंकि सत्य थोड़ी सी कष्टकर होती है, तो समाधि एकदम से उसका नहीं होना चाहिए, धीरे धीरे होना चाहिए। और जाना कहाँ है, आत्मा अमर हो जाएगा कहाँ, आत्मा नहीं जाता है। शरीर इज कम एंड गो, हाँ शरीर इज गो एंड कम।
शरीर जाएगा, आत्मा तो जाता ही नहीं। सीधे तो जिसको जाना है वो जल्दीबाजी करता है। मृत्यु लोक के प्राणी जल्दीबाजी करते हैं, अमर लोक के प्राणी को जल्दीबाजी नहीं। नहीं होती है। वो तो 1000 ईयर्स तक है, ईयर्स है ही नहीं वहाँ। हाँ, टाइमलेस, बाउंडलेस इज कॉल्ड स्वर्ग लोका, अच्छा, ब्रह्म लोका। वहाँ समय नहीं है। वहाँ समय ही नहीं। आप सूर्य पे जाओ, वहाँ समय नहीं। वहाँ सुबह नहीं होती, दोपहर नहीं होता, शाम नहीं होता। अच्छा, सूर्य यहाँ सा- समय नीचे पृथ्वी है। पर, पृथ्वी पर ही सुबह शाम होती है। पृथ्वी पर सुबह होगी, दोपहर होगा, शाम होगा, रात हो जाएगा। सूर्य पर सुबह दोपहर शाम रात कुछ भी नहीं है। कैसे नहीं है। सेम थिंग आत्मा। आत्मा इज ए कांस्टेंट। सूर्य भी कांस्टेंट है, पृथ्वी घूमती है ना। हाँ हाँ, तो वहाँ प्रकाश है क्या हाँ। ब्रह्मांड में, मतलब? हाँ, तो हम सबके माइंड में है कि सुबह दोपहर शाम होती है, लेकिन अब अमर लोक में ये सब चीजें नहीं है। स्वयं आप प्रकाश हो, तो आपको अंधकार कैसे आएगा आपके पास? इट मीन्स कि आपके पास रात्रि नहीं है। रात्रि यानी अंधेरा। अंधेरा। जी। आप स्लीपलेस हो, आप डिजीजलेस हो, आप एजलेस हो। दिस इज नेचर ऑफ आत्मा। वो आत्मा का आकार होता है। आत्मा ही जब बियॉन्ड यूनिवर्स, यूनिवर्स को भी, अनंत यूनिवर्स को धारण करने वाला ब्रह्म है। आत्मा भी उसी। बहुत अच्छा लग रहा है बात करते। ये बातें तो जितने डीप जाएंगे उतने, मतलब बात हमारी खत्म ही नहीं होगी। पर समय थोड़ा आपका भी मैं ज्यादा ले रही हूँ। फिर से हम मिलेंगे और ज्यादा डीप में जानकारी लेंगे। हो रहा था। जय